नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने सोहरौल से 300 बोतल नेपाली देशी शराब की बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। सहरघाट थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में बना हुआ है तनाव। एक पक्ष के अशोक ने सुरक्षा की लगाई गुहार। ललमनिया थाना क्षेत्र के विसनपुर गांव में मस्जिद बनाने में कुल राशि के हिसाब के बाद बकाया रुपया मांगने को लेकर हुई मारपीट। बिस्फी थाना की पुलिस ने दिवागस्ती के दौरान 150 बोतल नेपाली शराब के साथ दो तस्कर को किया गिरफ्तार, मोटरसाइकिल जब्त। हरलाखी के टीपीसी भवन में पंचायत समिति सदस्य की हुई बैठक, बाल विकास व जन वितरण प्रणाली की भ्रष्टाचारी पर हुई बहस। झंझारपुर के अररिया संग्राम में मिथिला हाट निर्माण प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में, जिलाधिकारी अमित कुमार ने निर्माण कार्य का लिया जायजा। मधवापुर के सीओ रामकुमार पासवान ने अंचल कर्मियों के साथ की बैठक, बाढ़ की पूर्व तैयारी को लेकर सरकार को पत्र लिखने का लिया गया निर्णय। बिस्फी में ओसीओपी पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत 4 आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलवाही प्रखंड कार्यालय में दिया 1 दिवसीय धरना। मधवापुर के अखरहर घाट के समीप एसएसबी जवानों ने 150 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। जयनगर में बैंक ऑफ इंडिया शाखा के शाखा प्रबंधक विद्यालाल कर्ण के स्थानांतरण होने पर विदाई समारोह का हुआ आयोजन। देवानंद मिश्रा ने नए शाखा प्रबंधक के पद पर दिया योगदान। बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार व लचर कानून व्यवस्था के विरोध में भाकपा के कार्यकर्ताओं द्वारा रहिका प्रखंड कार्यालय पर निकाला गया प्रतिरोध मार्च। इप्टा की ढाई आखर प्रेम की सांस्कृतिक यात्रा पहुंची मधुबनी। महाकवि विद्यापति और जनकवि बाबा नागार्जुन की धरती में सांस्कृतिक संध्या का हुआ आयोजन। महंगाई के विरोध में बेनीपट्टी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निकाला विरोध मार्च। और रमजानुल मुबारक के पवित्र महीने में सभी मस्जिद में अदा की गई अलविदा जुम्मा की नमाज। खबरें अब विस्तार से। यूं तो शराबबंदी कानून को लेकर कई प्रक्रिया राज्य भर में चलाए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर यह कुछ और ही देखने को मिलता है। हर रोज शराब तस्करी के कई मामले सामने आते हैं। इसी कड़ी में बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के सोहरौल गांव के समीप से 300 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से शराब तस्करी के लिए उपयोग किए जा रहे मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान की जा चुकी है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है। बेनीपट्टी थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के सोहरौल गांव से 300 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान सहरघाट थाना क्षेत्र के उत्तरा गांव के राजवीर खतबे के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि तस्कर बाइक पर शराब लोडकर सोहरौल होकर गुजरने वाला है, जहां एसएचओ ने मॉर्निंग गश्ती पर निकले एएसआई देव कुमार शर्मा को कार्रवाई का निर्देश दिया, जिसके बाद एएसआई दल बल के साथ सोहरौल गांव पहुंच सड़क पर वाहन जांच शुरू की।
कुछ देर बाद एक बाइक आई जिस पर 2 बोरा लदा हुआ था। पुलिस ने बाइक रोककर उस पर रहे बोरे की जांच की तो शराब बरामद हुआ। शराब बरामद होते ही पुलिस ने तस्कर को दबोच लिया और बाइक जब्त कर थाने लाई। इस संबंध में पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष सीताराम प्रसाद ने बताया कि कार्रवाई में 300 ml का 150 बोतल सौरभ सॉफी तथा 300 ml का ही 150 बोतल दिलवाले नामक सॉफी सहित 300 बोतल शराब बरामद की गई है। एसएचओ ने बताया कि तस्कर उत्तरा से शराब लेकर उच्चैठ पहुंचाने जा रहा था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार तस्कर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के साहरघाट थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में तनाव का माहौल चल रहा है। गौरतलब है कि इस जमीनी विवाद का मामला न्यायालय में चल रहा है और इसी तहत एक पक्ष ने साहरघाट थाना क्षेत्र में आवेदन देकर गुहार लगाई है कि जब तक मामला चल रहा है तब तक दूसरे पक्ष को उस जमीन पर कार्य न करने दिया जाए। साहरघाट में घराड़ी की जमीन से संबंधित विवाद को लेकर 2 पक्षों में तनाव बना हुआ है, जबकि जमीन पर पहले से कोर्ट में टाइटल का मामला चल रहा है। एक पक्ष के अशोक महतो ने साहरघाट पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। उसने बताया कि विवादित जमीन पर मनमानी करने के दौरान हमेशा मारपीट की स्थिति बनी रहती है। सरकारी स्तर पर सीमांकन कराने की तारीख तय होने के बाद भी नापी से पहले निर्माण कार्य करने की शिकायत पीड़ित अशोक महतो ने की है। उन्होंने कहा कि इस वजह से बार बार गाली गलौज और धक्का मुक्की हो जाती है। उसने प्रशासन से मांग की है कि जब तक न्यायालय का आदेश नहीं आ जाता तब तक जमीन पर नया कार्य करने से दूसरे पक्ष को रोका जाए। उधर थानाध्यक्ष विजय पासवान ने दोनों पक्षों को शांति बनाकर रहने के लिए निर्देशित किया है। क्या नाम है? अशोक महतो। कहाँ घर हुआ? साहरघाट। क्या परेशानी है आपको? क्या विवाद है? क्यों तनाव बना हुआ है? परेशानी ये है कि हमारा जमीन विवादी है। इसमें कैसी जमीन है? घराड़ी की है या खेत वाला है? घराड़ी का है। घराड़ी का है जी। साहरघाट में जी। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है जमीन हमारा 8 धूर जमीन ले रखा है और उसमें कितने बार नापी उपी हर चीज हुआ। अब फिर भी क्या करता है, मतलब 28 तारीख में नापी था, सीओ अलाउ कर रखा था, तो उसमें क्या बोल दिया कि हमारा दियाद मर गया है, मतलब नापी रोक दिया जाए। नापी उस समय रोक दिया गया सीओ के द्वारा। फिर नापी रोक दिया 11 तारीख 11/5 का, फिर नापी का डेट है। वो बीच में ये क्या कर रहा है, जबरदस्ती मकान 8-10 गो गुंडा का लाता है, लड़का का है और अपना इधर का है, 8-10 गो लड़का आता है, बंदूक लेके आता है, जान मारने का धमकी देता है, कहता है कुछ भी हो जाएगा, हम घर बना कर। तो इसकी शिकायत आपने की है कहीं पर? पहले से भी केस चल रहा है इस पर? क्या 11 साल से केस चल रहा है सर। कोर्ट में केस है जी। अभी फरियाया नहीं है? नहीं फरियाया, टाइटल भी चल रहा है। फिर भी घर बना रहा है जी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। ललबनिया थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव से एक खबर सामने आ रही है, जहां मस्जिद निर्माण के लिए लोगों से चंदा वसूल किया गया था, जिसके बाद उनसे बाकी पैसे भी लिए गए थे और इस पैसे को लेकर बकाया पैसा पूरा नहीं करने के विरोध में मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसको लेकर पीड़ित ने स्थानीय थाना में आवेदन भी दिया है। ललमनिया थाना क्षेत्र में बिशनपुर गांव में मस्जिद बनाने में कुल राशि के हिसाब से बाद बकाया रुपया मांगने पर करीब आधा दर्जन लोगों ने मारपीट किया। थाना क्षेत्र के बिशनपुर निवासी मोहम्मद अकील अहमद ने थाने में दिए आवेदन में बताया है कि उनके गांव में एक मस्जिद के निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिसमें चंदा के अलावा और अधिक रुपया लगा। इसके लिए उसी गांव में मोहम्मद तनवीर आलम, मुनिफ, जावेद समेत कई लोगों ने इस बराबर के हिस्सेदार थे। मोहम्मद अकील ने बताया कि मस्जिद निर्माण के बाद उनका कुल 75,000 रुपए उन सभी लोगों पर निकल रहा था और जब पैसों की मांग उन्होंने शुरू की तो बीते 23 अप्रैल को जुम्मा के नमाज के वक्त मुनीफ, जावेद समेत अन्य लोगों ने उसे मार पीट कर घायल कर दिया। मामला आप बताएंगे थोड़ा सा? मामला यही है कि मेरा नाम मोहम्मद अकील अहमद, घर बिशनपुर, पोस्ट बीरपुर हरपट्टी, ललमनिया थाना मेरा घर पड़ता है। मसला ये है कि बिशनपुर गांव में जो जामा मस्जिद है, वो जामा मस्जिद का काम जितना भी हुआ वो मेरे थ्रू हुआ और मेरे थ्रू होने के बाद जो है सो मेरे जो गार्जियन
परिवार के लोग थे, बोला तुम मस्जिद बनवा दो और उसके बाद तुम्हारा जो है सो जो पैसा होगा वो मुआवजा भी देंगे, और उसके बाद जो है जो सामान का कुछ पैसा मतलब रह गया हुआ दुकानदार का, वो पैसा का हिसाब किताब मास्टर शमीम और मुनी मास्टर दोनों जिम्मेदारी लिए। उसका मेरे पास जो है कागज़ है। पैसा मांगने के बाद ये लोग जो है सो गंदे गंदे गाली गलौज और लफड़ा विवाद करते हैं। दूसरा नंबर बात कि मैं 22 तारीख को जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए गए मस्जिद में। ये लोग जो है सो अपना संगठन बना करके, जिसमें कि मास्टर मुनीफ और उसके बाद उनके बेटे और उनके भतीजे जावेद और दाऊद, ये लोग जो है सो मिल करके जैसा ही नमाज ख़त्म हुआ ग्रामीण कुछ आधा निकले, उसी के संबंध में जो है सो मेरे को पकड़ करके ये लोग मारे, और मारने के बाद जो है मेरे को फरसा से मारे हैं। इसका मेरा कागज़ है, इंजूरी है। और उसके बाद जो है सो हम FIR जो है किए हैं मुनी मास्टर के ऊपर, और FIR अभी तक तो नहीं हुआ है, आवेदन दे चुका हूँ। और कितने पैसे का लफड़ा है वहाँ पे? वहाँ और पैसे 75,000 रुपया की लफड़ा है, 75,730 रुपया कुछ का लफड़ा है। वो बोले कि हम तुमको पैसा दे रहे हैं, और 1/4/2022 को हिसाब हुआ था। इसके बाद ये जो है सो अभी तक पैसा नहीं दे रहे हैं। पैसा मांगने पर ये लोग गंदे गाली गलौज करते हैं, पैसा नहीं देते हैं। और ये जामा मस्जिद है, और जामा मस्जिद का पूरा भी काम हमने जो है सो करवाए हैं। इसमें जो है कुछ ग्रामीण भी सहयोग किए हैं, और समाज के सहयोग से जो है ये मस्जिद बना है जो है सो। आपका शेष पैसा 75,000 रुपया रह गया, वो देने से इनकार करते हैं। हमारा जो शेष पैसा है 75,000 रुपया, वो देने से इनकार करते हैं और कहते हैं तो गाली गलौज करते हैं। इसी खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस ने दिवागस्ती के दौरान थाना क्षेत्र के छछुआ गांव से भटरा टोल जाने वाली सड़क में 150 बोतल नेपाली शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही इस घटना में प्रयुक्त होने वाले मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार किए गए दोनों तस्कर की पहचान की जा चुकी है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी थाना पुलिस ने दिवागस्ती के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के छछुआ गांव से घाट भटरा जाने वाली सड़क पर एक बजाज पल्सर बाइक पर भारी मात्रा में लदे नेपाली शराब के साथ 2 धंधेबाज को धर दबोचा। जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि पूछताछ में गिरफ्तार दोनों शराब धंधेबाज की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के भटरा घाट गांव निवासी शत्रुघ्न शर्मा और राहुल यादव के रूप में की गई है। एक बजाज पल्सर बाइक समेत 150 बोतल नेपाली देशी शराब को जब्त किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों शराब धंधेबाज के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करते हुए मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया। मौके पर ASI सुरेश चौधरी, DK दिवाकर सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के TPC भवन में पंचायत समिति सदस्यों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख गोपाल दास ने की। पंचायत की इस बैठक में बाल विकास व जन वितरण प्रणाली की भ्रष्टाचार का मामला सबसे अधिक छाया रहा। जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न समस्याओं पर अपनी आवाज उठाई। हरलाखी प्रखंड के TPC भवन में प्रखंड प्रमुख गोपाल दास की अध्यक्षता में पंचायत समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों के द्वारा विभिन्न समस्याओं की जोर शोर से चर्चा हुई। इस दौरान झिटकी पंचायत के मुखिया महेश कुमार ने जन वितरण प्रणाली की भ्रष्टाचारी को उजागर किया। पिपरौन पंचायत की मुखिया कामिनी ने पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र देने व महिलाओं व पंचायत की बेटियों के लिए निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र की मांग उठाई। वहीं पूर्व प्रमुख सह पंचायत समिति सदस्य राजेश कुमार पांडे ने प्रधानमंत्री वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली 5,000 रुपए की राशि में फर्जीवाड़ा का आरोप लगाते हुए लाभुकों की सूची को सार्वजनिक करने को कहा। वहीं जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के द्वारा मृत व्यक्तियों के नाम का राशन घोटाला करने का आरोप लगाते हुए जांच कर दोषी विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही छूटे हुए लाभुकों का नाम जोड़वाने का अपील किया गया। वहीं करीब 1 साल से आधार कार्ड बनवाने के लिए भटक रहे लोगों की समस्याओं को देखते हुए प्रखंड मुख्यालय में आधार सेंटर चालू करने का मांग किया गया। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, आपूर्ति, मनरेगा, बिजली आपूर्ति, आवास योजना, भूमि विवाद जैसे विभिन्न समस्याओं पर चर्चा परिचर्चा की गई। बैठक में BDO कृष्ण मुरारी, CO सौरभ कुमार, BAO नौशाद अहमद,
पीओ कृपा शंकर झा, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी जयदीप घोष, कन्या विद्युत अभियंता राजीव रंजन, एलएस मनीषा कुमारी, बीपीएम दिलीप कुमार, उप प्रमुख उज्ज्वला कुमारी, पंचायत समिति सदस्य शशांक शेखर, शशिकांत मिश्र, मुखिया रमेश मिश्र, प्रेम कुमार मंडल, यदुवीर साह, शिवचंद्र मिश्रा, वीणा देवी, कामिनी, रेखा देवी, नजहत प्रवीण समेत दर्जनों जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। मदद चाहिए मुझे, क्योंकि अगर मैं ये करना चाहती हूँ तो बिना आप लोग की हेल्प ही ना करनी सकती। जी बिल्कुल। और मैं कुछ महिलाओं के लिए कुछ क्या, मैं सभी महिलाओं के लिए एक मतलब सिलाई सेंटर हो या उनको आगे बढ़ने के लिए जो भी कोशिश होती है मैं सब करना चाहती हूँ, तो उसमें भी आप लोगों की मदद चाहिए। सर ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ये टाइड एंड टाइड में हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। झंझारपुर के अररिया संग्राम में बन रहा मिथिला हाट अपने निर्माण प्रक्रिया के अंतिम चरण में पहुंच गया है। इसी कड़ी में मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने निर्माण कार्य का जायजा लेने उस क्षेत्र पर पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न बिंदुओं का जायजा लिया। साथ ही निरीक्षण के क्रम में कार्यालय, दुकान, तालाब व चबूतरे के निर्माण की गुणवत्ता की जांच की। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने जिले के झंझारपुर से सटे अररिया संग्राम में बन रहे मिथिला हाट अर्बन हाट के चल रहे निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने कार्यालय, दुकान और तालाब के चबूतरे के निर्माण की गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त की। उन्होंने मिथिला हाट तक आगंतुकों की गाड़ियों के आगमन व ठहराव को लेकर भी निर्देश दिए। विशेषकर परिसर की साफ सफाई और तालाब के सौंदर्यीकरण पर बल दिया। उन्होंने कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल देते हुए इसे शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि मिथिला हाट के निर्माण से मधुबनी की गौरवशाली परंपरा और भी सुदृढ़ होगी। मधुबनी जिले के स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग तो होगी, एक अच्छा बाजार भी मिलेगा। इसके निर्माण को लेकर माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग सह सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार संजय कुमार झा ने भी विशेष अभिरुचि दिखाई है। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी झंझारपुर शैलेश कुमार सहित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ता, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन।
हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। मधवापुर में अंचल कर्मियों के साथ सीओ राम कुमार पासवान ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में बाढ़ से पूर्व तैयारी विषय को लेकर बिंदुवार चर्चा की गई। साथ ही बाढ़ की पूर्व तैयारी को लेकर सरकार को पत्र लिखने का निर्णय लिया गया। संभावित बाढ़ की पूर्व तैयारी के लिए सरकार को पत्र लिखने का निर्णय मधवापुर में बैठक कर सीओ राम कुमार पासवान ने लिया। अंचल कर्मियों के साथ की गई बैठक में उन्होंने बाढ़ पूर्व तैयारी विषय पर बिंदुवार चर्चा की।
सीओ ने सरकारी पत्र के आलोक में तय समय सीमा के भीतर प्रभारों का आदान प्रदान कर लेने का निर्देश अंचल कर्मियों को दिया। सेवांत लाभ योजना के लंबित आवेदनों का निष्पादन कर उसकी संख्या 0 बनाने की बात सीओ ने संबंधित कर्मचारी से कही। इसके अलावा लंबित अन्य आवेदनों को भी निष्पादित करने का कड़ा निर्देश कर्मचारियों को दिए जाने की जानकारी सीओ ने दी। कार्यक्रम में दाखिल खारिज मामलों की समीक्षा की गई। सीआई ध्रुव कुमार मंडल, राजस्व कर्मचारी सियाराम यादव, अंचल कर्मी संजय कुमार सुमन, रूपा कुमारी, सतीश कुमार कार्यक्रम में मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के औसी ओपी की पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। इन चारों आरोपी को गुरुवार की रात इनके घर से गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी प्रखंड अंतर्गत औसी ओपी क्षेत्र के औसी गोठ गांव निवासी अमित राम, मिथिलेश राम, राम कुमार राम व राजेश राम को औसी ओपी पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने बताया कि समकालीन अभियान के तहत इन चारों अभियुक्तों की गिरफ्तारी इनके घर से गुरुवार की रात की गई। उन्होंने बताया कि गुरुवार की रात की गई, गुरुवार को वह चारों अभियुक्तों के ऊपर न्यायालय में मामला चल रहा है और न्यायालय से यह फरार चल रहे थे। सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महंगाई के विरोध में राष्ट्रीय आह्वान पर कलवाही प्रखंड कार्यालय परिसर में भाकपा के कार्यकर्ताओं द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान बढ़ती महंगाई व भ्रष्टाचार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। कलवाही प्रखंड कार्यालय परिसर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना दिया एवं मेमोरेंडम प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह को सौंपा। 1 दिवसीय धरना की अध्यक्षता भाकपा के अंचल परिषद सदस्य राम टहल पूर्वे ने किया। भाकपा कार्यकर्ताओं ने अपने मेमोरेंडम में लिखा है कि डीजल, पेट्रोल एवं रसोई गैस में अप्रत्याशित वृद्धि, प्रखंड में व्याप्त खाद्य संकट दूर करना और उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, आपराधिक घटना में बेतहाशा वृद्धि पर रोक लगाना, प्रखंड के सभी स्वास्थ्य केंद्र पर दवा एवं नियमित चिकित्सक उपलब्ध कराना, बढ़ती महंगाई व कालाबाजारी पर रोक लगाना, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना से अविलंब सिंचाई चालू कराना, गांव कालिकापुर में प्रखंड कृषि भवन बनकर तैयार है, उसे यथाशीघ्र चालू करना, किसानों के फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद को कानूनी दर्जा देना, किसानों के सभी प्रकार के ऋण माफ करना, प्रधानमंत्री आवास योजना में व पेंशन योजना में अवैध वसूली व खाद्य सुरक्षा कार्ड से वंचित परिवार का नाम जोड़ना, जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र सहित अन्य प्रमाण पत्र बनाने में अवैध वसूली पर रोक लगाना, जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा ससमय अनाज एवं फ्री राशन का वितरण होना जैसी मांगों को रखा गया। भाकपा के 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में कलवाही अंचल मंत्री राम टहल पूर्वे, कलवाही भाकपा अंचल परिषद केवल झा, माला देवी, पार्टी अंचल परिषद सदस्य रामचरित्र दास, सदस्य सोनफी राम, सदस्य अरुलिया देवी सहित दर्जनों भाकपा कार्यकर्ता मौजूद थे। पंचायत में जो जन वितरण प्रणाली विशेषता के अनाज दिए गड़बड़ी के दूर किया गया। ये गड़बड़ी हर पंचायत की जगह गड़बड़ी अनाज गड़बड़ी है तो कई अक्षरीय जांच किया जाए। कोनो पंचायत कोनो वार्ड नहीं है जिसमें 15 लाख 16 लाख 18 लाख रुपया के खर्चा भेले और हम सब कोनो वार्ड कोनो पंचायत में ये नहीं देखे छी तो ओइमे जल अबै हमर सबके एहि धरना के द्वारा मांग। आपका कहना है कि जल नल योजना पूरी तरह फेल है, पूरी तरह फेल है। खास करके जहां पीएचडी के द्वारा चलाया गया वहां तो पानी कभी कभी भी अभी भी चलता है, लेकिन जहां पर पंचायत द्वारा चलाया गया वो निश्चित रूप से फेल है। इस पर सरकार या तो जांच करें या तो चालू करें। दूसरी बात, हमारे प्रखंड के अंतर्गत में वाहन इतना तेज से चलता है, हम लोगों का मांग है कि प्रशासन द्वारा सभी वाहन को चेक कर तेज रफ्तार को धीमी गति में चलाने का आदेश करें ताकि लोग खतरा में न पड़े।
कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के अखरहर घाट के समीप एसएसबी जवानों ने नेपाल से शराब की खेप ले जा रहे एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया। उसके पास से 150 बोतल शराब बरामद की गई। गिरफ्तार किए गए धंधेबाज की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस को सुपुर्द करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुरक्षा अधिकारियों ने नेपाल से शराब की खेप ला रहे धंधेबाज को अकरहर घाट पर गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में एक बाइक भी बरामद की गई है। जब्त शराब की मात्रा 150 बोतल बताई गई है। यह कार्रवाई एसएसबी ने इंडो नेपाल बॉर्डर पिलर नंबर 293 के पास की। एसएसबी ने बरामद सामानों के साथ पकड़े गए आरोपी को सहरघाट पुलिस के हवाले कर दिया। वह बाइक पर शराब की खेप लादकर नेपाल से भारतीय बाजार की ओर ले जा रहा था। आरोपी का नाम गौतम कुमार है। उसका घर उतरा गांव में बताया गया है। थानाध्यक्ष विजय पासवान ने बताया कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर में शहरी क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया शाखा के शाखा प्रबंधक विद्यालाल कर्ण के स्थानांतरण होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। वहीं नए शाखा प्रबंधक के रूप में देवानंद मिश्रा ने योगदान दिया। जयनगर शहरी क्षेत्र के वीर कुंवर सिंह चौक स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा के शाखा प्रबंधक विद्यालाल कर्ण के स्थानांतरण होने पर शुक्रवार को शाखा परिसर में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जबकि नए शाखा प्रबंधक देवानंद मिश्रा ने योगदान दिया। विदाई समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि नौकरी में एक जगह से दूसरी जगह आने जाने का सिलसिला जारी रहता है। निवर्तमान शाखा प्रबंधक के कार्यकाल में बैंक कर्मियों ने उपभोक्ता को अपने परिवार के सदस्यों जैसा समझा और शाखा से संबंधित जो भी कार्य था उसे ससमय निष्पादन करने का काम किया। नए शाखा प्रबंधक देवानंद मिश्रा से भी ऐसे ही व्यवस्था बनाए रखने की बात कही। वहीं नए शाखा प्रबंधक देवानंद मिश्रा ने कहा कि निवर्तमान शाखा प्रबंधक द्वारा कर्मियों व उपभोक्ताओं को जो मान सम्मान दिया गया है उसे यथावत जारी रखा जाएगा। विदाई समारोह में एक तरफ गम तो एक तरफ खुशी देखी जा रही है। मौके पर अजीत कुमार, मुकेश कुमार, संतोष कुमार, प्रेरणा कुमारी, अशोक कुमार, पत्रकार कन्हैया मिश्रा समेत कई लोग मौजूद रहे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना,
डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पर रेहका प्रखंड मुख्यालय से प्रखंड कार्यालय पर प्रतिरोध मार्च निकाला गया। इस दौरान भाकपा के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई व भ्रष्टाचार के विरोध जमकर नारेबाजी की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा महंगाई, भ्रष्टाचार, लचर कानून एवं स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ प्रखंड सह अंचल मुख्यालय में राज्यव्यापी आंदोलन के तहत रेहका मुख्य बाजार से प्रखंड कार्यालय पर प्रतिरोध मार्च निकाला गया। पार्टी जिला मंत्री मिथिलेश झा, राष्ट्रीय परिषद सदस्य राजश्री किरण, अंचल मंत्री हृदयकांत झा, हरिनाथ यादव, नसीम मंगलराम के नेतृत्व में उद्योग केंद्र रेहका से प्रतिरोध मार्च निकाला गया। भाकपा कार्यकर्ताओं द्वारा बढ़ती महंगाई, कल्याणकारी योजनाओं में व्यापक भ्रष्टाचार, कानून एवं स्वास्थ्य व्यवस्था के गिरते हालात को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। आम लोगों को पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के बढ़ते मूल्य वृद्धि से हो भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो रही है। कानून व्यवस्था में गिरावट, स्वास्थ्य की बदहाली से आम जनता त्रस्त है। भाकपा कार्यकर्ताओं द्वारा यह आक्रोश मार्च आगामी जुझारू आंदोलन का संकेत है। प्रतिरोध मार्च पर पार्टी जिला परिषद सदस्य मंगल राम, उमेश कुमार पांडे, रघुनाथ मंडल, शक्रत राय, सूर्य मोहन झा, अमीरी यादव, मोहम्मद मेहताब आलम, मोहम्मद आबिद, अमरनाथ यादव, नारायण मंडल सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सड़क पर प्रतिरोध मार्च में भाग लिया। कानून व्यवस्था में गिरावट, स्वास्थ्य के गरीब के इलाज के लिए हॉस्पिटल बने, कोई स्वास्थ्य व्यवस्था में गिरावट और भी तमाम मुद्दा के लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा पूरा बिहार में हर एक प्रखंड और अंचल कार्यालय पर आंदोलन के आह्वान किया गया और वही आह्वान। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भारतीय जननाट्य संघ इप्टा की ढाई आखर प्रेम की सांस्कृतिक यात्रा गुरुवार को मधुबनी पहुंची। इस दौरान मधुबनी के टाउन क्लब फील्ड में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। वहीं उससे पूर्व झंझारपुर व रेहका के विद्यापति चौक पर माल्यार्पण व कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय जननाट्य संघ इप्टा की ढाई आखर प्रेम की सांस्कृतिक यात्रा मधुबनी पहुंची। इस यात्रा जत्थे का बाबा नागार्जुन के गांव तरौनी से किया गया। मधुबनी श्रृंखला के अंतिम पड़ाव पर टाउन क्लब मैदान में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक संध्या से पूर्व यह यात्रा झंझारपुर एवं रेहका के विद्यापति चौक पहुंची, जहां मैथिली व संस्कृत भाषा के महाकवि विद्यापति की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। इस आयोजन में इप्टा के साथियों ने जन गीतों के साथ ही खुदा हाफिज और भारत माता कौन का मंचन किया। कार्यक्रम में इप्टा के राष्ट्रीय महासचिव राकेश वेदा ने आज के समय में इप्टा द्वारा प्रेम का संदेश लेकर यात्रा निकाली जा रही है, इस विषय को लेकर जन समुदाय के साथ संवाद स्थापित किया। कार्यक्रम में जिला परिषद की अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हमेशा होते रहना चाहिए ताकि युवाओं में इसके प्रति जुड़ाव बढ़ सके। इस तरह के आयोजन शहर में भी आयोजित करने के लिए इप्टा को धन्यवाद दिया और आगे के कार्यक्रमों में आमंत्रित करने का अनुरोध भी किया। बिहार इप्टा के महासचिव तनवीर अख्तर ने जत्थे के साथियों द्वारा पेश किए जा रहे कार्यक्रम का संचालन करते हुए बिहार में यात्रा को लेकर जानकारी दी। इसके साथ ही यात्रा के उद्देश्य को लेकर उपस्थित जन समूह को संबोधित किया। मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार उदय चंद्र झा विनोद कहते हैं कि मिथिलांचल में विद्यापति की कविताएं गीत बनकर यहां की संस्कृति में समाहित हैं। जीवन से जुड़े हर आयोजनों में विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। मधुबनी इप्टा के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने सांस्कृतिक संध्या में आभार सह धन्यवाद ज्ञापन करते हुए मैथिली भाषा में जनगीत प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में जिले के गणमान्य कवि, सांस्कृतिक कर्मी, बुद्धिजीवी समेत कई लोग उपस्थित हुए। तो सांस्कृतिक चीज को
इस प्लेटफॉर्म को आपने जैसे बोला था कि जिला स्तर में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में ये प्रोग्राम आप लोग रन करते हैं, मेरे ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारे ओर से जितना सहयोग हो पाएगा, जितना समर्थन हो पाएगा, इस प्लेटफॉर्म को और हाई लेवल पे ले जाने के लिए जरूर सहयोग और समर्थन होगा। ऐसे कार्यक्रम में आप लोग निमंत्रण देते रहिए, आशीर्वाद बनाए रखिए, इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है की बात में मुसलमान दोनों कर जाते हैं। हिंदू है तू? हाँ। डर गया था? हाँ। पागल है, देखते नहीं, इस पर दोनों की जान कुर्बानी है। अरे तुझे मारकर मुझे क्या मिलेगा और मुझे मारकर तुझे? किसी खौफ से मार देते लोग एक दूसरे को, पता नहीं किसी को क्या मिलता है। इस कैटरी में क्या है? कुछ नहीं, बच्चों के कपड़े और खिलौने देख ले, यही लेने सहारा आ गए। तभी रेडियो पर सुना कि दंगे शुरू हो गए। मैं तो अब्बल के घर पर था, उसके दोनों हाथ जल गए यार। जलता हुआ दरवाजा पकड़कर खड़ा रहा जब तक मैं पीछे से निकल नहीं गया। अब इतना अच्छा कारीगर, अब क्या होगा उसका जब वो मशीन पर खड़ा होगा? वो मिल मालिक उसे निकाल देगा दोस्त, उसे नहीं रखेगा वो, और वह है भी तो। मैं भी आमतौर पर घाट पर ही सामान उतारकर थोड़ा बहुत बाजार करके लौट जाया करता हूँ। इस बार घर आ गया, बड़ी बस्ती की बाजार में बच्चों के कपड़े और खिलौने ले लो। कल ही रहना बानोई को, मेरा बानोई यही फैक्ट्री में काम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। भाकपा के राष्ट्रीय आह्वान पर महंगाई विरोध दिवस मनाया गया। इस दौरान बेनीपट्टी प्रखंड के बेहटा से इंदिरा चौक तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिरोध मार्च निकाला गया और बढ़ती महंगाई व भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय में भाकपा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर शुक्रवार को महंगाई विरोधी दिवस मनाया गया। इसके तहत बेनीपट्टी मुख्यालय में बेहटा से इंदिरा चौक तक प्रतिरोध मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध मार्च में शामिल भाकपा नेताओं ने कहा कि महंगाई चरम पर पहुंच गई है। लगातार डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस सहित दैनिक उपयोग के सामग्री में बेतहाशा मूल्य वृद्धि के चलते देश के मेहनत करने वाले किसान, मजदूर व गरीब गुरबे का जीवन संकट में आ गया है। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार महंगाई पर रोक लगाने में विफल साबित हो रही है। देश के लाखों युवा बेरोजगारी का दंश झेलने को विवश हैं। सरकार देश को सांप्रदायिकता के उन्माद में झोंकना चाहती है, जिसे नाकाम करने के लिए मजबूत जन संघर्ष की आवश्यकता है। प्रतिरोध मार्च में भाकपा नेता कृपानंद झा आजाद, मनोज मिश्रा, अंचल मंत्री आनंद कुमार झा, असेश्वर यादव, तिरपित पासवान, सरोज कुमार झा, राहुल मिश्र, धीरेन्द्र झा, लड्डू झा, रमाकांत कामत, आनंद ठाकुर, प्रेम पासवान, गणेश झा, राजेंद्र झा, राजदेव यादव समेत कई कार्यकर्ता शामिल थे। महंगाई विरोधी दिवस के रूप में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मना रही कार्यक्रम मंडल मुख्यालय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से आज हम सब महंगाई के विरोध में संघर्ष के लिए आज माइक देवर के लिए पहिल चरण में है। भले ही संख्या कम हुआ लेकिन राष्ट्रवादी कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री के भाषण परसों आयल है। मुख्यमंत्री सबके यहाँ बैठ के दर कम करो और क्या महंगाई घट जैसे पेट्रोल डीजल गैस के दाम घट जैसे हमरा सबके मुख्यमंत्री हो कि प्रधानमंत्री हो, केंद्र सरकार हुआ कि राज्य सरकार हुआ, ये कोई जिम्मेवार हुआ तकरा सबके सबसे हम आग्रह करबें कि आइ अडानी देश के पूरा वर्ल्ड के 5टा पूंजीपति में सबसे बड़का नाम है अडानी के आबि गेल, जकरा मोदी जी के नाम पर नाम लग गया तो अडानी के। और दूसरा 7वां स्थान पर में अंबानी
हमर सबके कहबे ओकरा हजार करोड़ के टैक्स माफ कयल जाइ छै अडानी के अंबानी के। हमसब कहै छी जे घाटा किछु होइ छै कच्चा तेल के दाम बढ़ला से या यूक्रेन रूस के युद्ध के चलते वो तमाम टैक्सेशन वो इजारेदार पूंजीपति पर लगायल जाए जे आय 74% कुल जे हमर आर्थिक देश के आय तकर मालिक भ गेलै ओहि कॉर्पोरेट घराना पर टैक्स लगा के ओहि घाटा के आपूर्ति कयल जाए और आम जनता के राहत देल जाए। जे 2014 में जे तेल के मूल्य छल, जे गैस के मूल्य छल, जे डीजल के मूल्य छल, अन्य खाद्य सामग्री अन्य उपभोक्ता सामग्री के मूल्य छल, हम तो अच्छे दिन तखने बुझबै जे 2014 की स्थिति में आज तमाम वस्तु के कीमत होय। नहीं तो इस सरकार पूरा विफल रहा है। केंद्र के सरकार और बिहार के डबल इंजन के सरकार दोनों मिल कर केवल महंगाई के विरोध जे जन आक्रोश है ताकि के दबाव लेल उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला कर, मध्य प्रदेश में बुलडोजर चला कर, हिंदू मुस्लिम हनुमान चालीसा जनता के मुख्य मुद्दा जे छै महंगाई के विरोध में जो लोग के आक्रोश है जे ज्वाला धधक रहा है ताकि दबावक लेल दिमाग के डाइवर्ट करे के लेल आ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर अगली पिछली बिचली के नाम पर। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। रमजान महीने के अंतिम जुम्मा को अलविदा जुम्मा कहते हैं। मजहब इस्लाम में इस महीने की बड़ी फजीलत है। अलविदा जुम्मा के दिन सभी जमा मस्जिद में अलविदा जुम्मा की नमाज अदा की गई। रमजानुल मुबारक के पवित्र महीने में सभी जामा मस्जिद में अलविदा जुम्मा की नमाज अदा की गई। इस पवित्र महीना का एहतराम सभी धर्म व मजहब के लोग करते हैं। मुसलमान भाई इस माह में पूरे 30 दिनों का रोजा रखते हैं और शाम को सभी लोग एक साथ बैठकर रोजा का इफ्तार करते हैं। महीने के अंतिम जुम्मा को अलविदा जुम्मा कहते हैं। मजहब इस्लाम में इस महीने की बड़ी फजीलत है। इस्लामिक धर्म गुरु के मुताबिक इस माह में हर अच्छे काम का बदला ईश्वर की तरफ से दोगुना मिलता है। इसलिए इस माह में मुसलमान भाई जकात व सदकात की रकम गरीबों में खूब बांटते हैं और दिन भर रोजा रखकर ईश्वर की प्रार्थना में लगे रहते हैं। यह महीना मुसलमानों के लिए इबादत के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। 30 रोजा रखने के बाद ईदगाह जाकर ईद की नमाज अदा करते हैं। इस अवसर पर हर अमीर व गरीब नए नए कपड़े पहनकर ईद का जश्न मनाते हैं और एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद देते हैं। मुसलमान भाइयों की गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह इस मुबारक महीने के सुबह में हम सारे लोगों के खताओं को माफ फरमा। अल्लाह जिन भाइयों ने इस महीने का एहतराम किया है, इस महीने की कदर की है, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह जिन लोगों ने इसकी कदर नहीं की है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा कर आइंदा इस महीने की कदर करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सारे अलविदा जुमा के बारे में बताइए। अलविदा जुमा जो है मुसलमानों के लिए यह रमज़ान का महीना पवित्र महीना मुक़द्दस महीना है और रमज़ान में 30 दिन का रोज़ा रखते हैं। इस महीना में ये आखिरी जुमा जो कहलाता है वो अलविदा का कहलाता है। इसलिए हम लोग ये आखिरी जुमा की नमाज जो अदा करते हैं ये अलविदा कहलाता है। इस महीने में क्या होता है? इस महीना में रमज़ान मुबारक का चाँद निकलने के बाद ये रमज़ान का महीना कहलाता है और रमज़ान की पहली रोज़ा रखने से 1 तारीख शुरू है और इसमें बहुत इबादत करते हैं लोग। रमज़ान में तरावी पढ़ते हैं, सलात तस्बीह की नमाज़ पढ़ते हैं, तहज्जुद की नमाज़ अदा करते हैं और रात भर इबादत करते हैं। इसलिए इस महीने का नाम रमज़ानुल मुबारक रखा गया है। क्या नाम है आपका? नूर आलम। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित मस्जिद में रमजान के अंतिम महीने यानी कि अलविदा जुम्मा के दिन अलविदा जुम्मा की नमाज अदा की गई। इस दौरान नाजरपुर मस्जिद के इमाम मौलाना उमर फारूक ने इसकी विशेषताओं को लेकर संबोधित किया। अलविदाई जुम्मा की हकीकत रमजान मुबारक आखिर का जुम्मा अलविदाई जुम्मा कहलाता है, यानी रमजान का रुखसती वाला जुम्मा जो खास करके
उप महाद्वीप में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत सारे लोग इस जुम्मा के लिए खास तौर पर नए कपड़े सिलवाते हैं। बहुत सारे लोग यह समझते हैं कि इस दिन के खासा काम और खासा इबादत है। खास सूरतों के साथ नवाफिल पढ़ने का एहतमाम करते हैं। जैसे अल्फाज का खुसूसी एहतमाम करते हैं। दरअसल अलविदाई जुम्मा और उसमें अंजाम दिए जाने वाले खुसूसी अमाल व इबादात का जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। ना सही सनद न ज़ईफ सनद से अलविदाई जुम्मा मनाने वाले कुछ लोग कहते हैं कि जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी हज को हजतुल वेदा कहा जाता है, इसी तरह रमजानुल मुबारक के आखिरी जुम्मा को जुमतुल वेदा कहा जा सकता है। नाजरपुर मस्जिद के इमामा मौलाना उमर फारूक ने अलविदाई जुम्मा नमाज अदा करने से पहले तकरीर करते हुए अलविदाई जुम्मा के बारे में जानकारियां साझा की। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज। नमस्कार।